मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम लोग जो चालू करेंगे, जो आप लोगों को ऑफलाइन में बताया गया था पहला चैप्टर, वो ट्रिगोनोमेट्री था। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग बारीकी से अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको कॉपी कलम लेना है और एक बगल से क्वेश्चन, चाहे वो हल्का हो चाहे वो भारी हो, आपको बारीकी से लिखते जाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आपसे बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको सभी क्वेश्चन एक अच्छे फेयर कॉपी में लिखते जाना, ये आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, कहता है यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो, तब निम्नलिखित में से sin थीटा का मान कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन एक नहीं, बहुत क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अब तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बताएं ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ किस में लागू होता है। ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, अगर देखा जाए तो क्लास 10 के लिए। अब यहाँ पे अगर हम नाम दें ABC, अब देखिए ये क्या हुआ, कर्व साइन जो tan थीटा है, tan थीटा बराबर कितना, 5/12। अच्छा, tan थीटा बराबर होता क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हम बार बार याद कराए भी थे, P/B होता है। मतलब P मतलब ये 5 है, B मतलब ये 12 है। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो होगा, ये P मालूम B मालूम, H निकालना है। क्या निकालना है, H निकालना है। तो H जब निकालना है, H जब हमको निकालना है, H जब हमको निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, √P² और प्लस B²। तो फटाफट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से P² मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √25 और प्लस 144। तो ये 144 मतलब 144 और 25 हो गया 169, और 169 का तो आप जानबे करते हैं कितना होता है, 13। कहने का मतलब ये जो आ गया, ये आ गया 13। अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा सिंपल, साइन थीटा अगर थीटा यहाँ रहे तब हम बात कर रहे हैं, अगर थीटा यहाँ रहे तब PBH। ठीक है, अगर यहाँ रहेगा तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा B। ठीक है, तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। ये आपको याद रखना पड़ेगा। P का मान कितना, 5 और H का मान कितना, 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5/13 किस में ऑप्शन है, यहाँ देखिए 5/13 ऑप्शन ए है। तो यहाँ इसका मतलब है कि 5/13 आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं कई क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इस तरह बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि साइन थीटा, सुनिए, यदि देखो अगर साइन थीटा बराबर 12 कितना है, 13। साइन थीटा बराबर कितना, 12/13। हमको ना बार बार वो त्रिभुज बनाने का जरूरत नहीं है। PBH इसी तीनों पर तो कमाले है। देखिए ये चीज़ मालूम होगा तो बार बार उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तब, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। इसका मतलब P बराबर 12, H बराबर कितना, 13। इसका मतलब P मालूम, H मालूम, तो B नहीं मालूम है, तो B निकाल लेते हैं। तो B बराबर क्या सूत्र होता है, H² माइनस P²। तो H का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 169 और माइनस 144। अब देखिए, अब यहाँ से इसको अगर हम घटाते हैं तो ये 25 देगा। 25 का जानबे करते हैं 5 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों मालूम हो गया, P मालूम, P कितना, P मालूम, P कितना 12, H मालूम 13, B कितना निकल गया 5। अच्छा, B जब 5 निकल गया, अगर B 5 निकल गया, तो अब यहाँ से हम क्या, हमको क्या बोल रहे हैं कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B कितना निकला मेरा 5, तो 5/H पहले से है, H कितना 13, तो 5/13। कितना सिंपल है, तुरंत बन जाता है। ठीक, बहुत सिंपल है। तो 5/13 यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा।
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, अब देखो अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं है, अपना जो काम है वो हम करेंगे, ठीक है ना। जो नियम है पाइथागोरस थ्योरम का जो सूत्र है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बराबर वाई है। कहता है यदि कॉस थीटा बराबर वाई का मान 0 से बड़ा होगा तब निम्नलिखित में से tan थीटा का मान कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने है। हम जानते क्या है, कुछ नहीं तो 1। हम जानते हैं यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है b/h। क्या होता है, b/h। इसका मतलब है कि b का मान y, h का मान 1, b का मान y, h का मान 1। तो p निकालना है तो p बराबर क्या होता है, √h² और माइनस b का स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर कितना, h का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और b का मान y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 1 माइनस y²। अब हमको निकालना है देखो tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान निकाल देते हैं। क्या होगा, p/b। tan थीटा का मान क्या, p/b। तो p का मान देखो, p का मान √1 माइनस y² और बटे b का मान कितना, b का मान y। तो ये आपका आंसर हो गया। tan थीटा का तो मान बोल रहा था, तो tan थीटा का मान बोल रहा था, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस y² बटे y, 1 माइनस y² बटे y। देखिए डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। मान अलग अलग साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होता है। हम आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मन में आ गया होगा 1। कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताए थे ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पे हमको करना क्या है, देखो हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको दिया हुआ है, हमको अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो साइन स्क्वायर कितना है, 55 डिग्री। साइन स्क्वायर 55 डिग्री है, प्लस में है कॉस, प्लस में क्या है, प्लस में है साइन स्क्वायर 35 डिग्री। प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। इसका मतलब है साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री तो 55 है। प्लस अगर हम इसको बदलें तो साइन को रहने दो, साइन स्क्वायर को रहने दो, और इस 35 को क्या हम लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 90 में 55 जब घटता है तो 35 बचता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर अपने जगह पे है, स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस साइन, देखो अब स्क्वायर को छोड़ दो, स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर को अगर यहाँ हम देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन और इस पर स्क्वायर को होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पढ़े थे ना। साइन हम पढ़े थे कि साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉस, ये प्लस है तो प्लस कॉस 55 डिग्री। अब देखिए 55 डिग्री का तो होल स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री अब प्लस एंगल पे स्क्वायर नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये भी एंगल समान, ये भी एंगल समान, यहाँ भी 55 यहाँ भी 55। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका मतलब है कि ये हो गया मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर ऐसा क्वेश्चन, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हम बताए थे क्वेश्चन कि साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला याद रखना है, कॉस 90 डिग्री
माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है ना। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। चलिए ये जो है इसी पर अब कमाल है, इतने पर अब जो है ना पूरा कमाल है। देखो इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, साइन जो है साइन 61 डिग्री है, या तो ऊपर वाला बदल देते हैं और साइन कितना है 29 डिग्री, या तो एक किसी एक को बदलो, या तो ऊपर वाला बदल देते हैं या तो नीचे वाला बदल देते हैं। अगर ऊपर वाला बदलेंगे तो नीचे वाला नहीं बदलेंगे, नीचे वाला बदलेंगे तो ऊपर वाला नहीं बदलेंगे। देखो ऐसे बनेगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन में रहने देते हैं, ठीक। और साइन में 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 90 में जब हम 29 घटाएंगे ये 61 बचेगा, ठीक। तो इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बटे साइन कितना है 29 डिग्री, साइन कितना 29 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, क्या करना है। देखो अगर साइन 90 डिग्री इसको अगर हम करें, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 29 हो गया, कॉस 29 बटा क्या हो जाएगा साइन 29, साइन 29 ये हो गया कितना कॉट 29। और कॉट 29 देखते हैं ऑप्शन में है क्या, कॉट 29 तो नहीं है ऑप्शन में। इसका मतलब है कि इसने नीचे वाले को बदला है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसने नीचे वाले को बदला था, हम भी बदल देते हैं। देखो अगर हम साइन को 61 डिग्री है, साइन 61 डिग्री बटा इसको लिख सकते हैं साइन में 90 डिग्री और माइनस 61 डिग्री, 90 में 61 घटाएंगे तो 29 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, साइन जो है 61 डिग्री और बटा कितना साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 61 डिग्री हो जाएगा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कई बार बताए हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan 61 डिग्री। अब देखो tan 61 डिग्री तो होगा, tan 61 डिग्री है, tan 61 डिग्री है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। इस तरह से बनाएंगे। अब देखो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉट 29 डिग्री गलत है, ऑप्शन नहीं दिया तो हम क्या करें, अब यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं कि ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब है कि उसने नीचे वाले को चेंज किया, तो नीचे वाले को हम चेंज करके देखें तो मेरा आंसर आ गया, तो टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ से इसको अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर क्या है 47 डिग्री का मान होगा। क्या करेंगे इसको देखो सॉल्यूशन करते हैं। कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, एक बात याद रखना, अगर हम बोलेंगे कि साइन 60 डिग्री को कॉस में बदले तो कॉस 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री को कॉस में बदले तो कॉस 40 डिग्री, मतलब 90 में उसको घटा दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक। जैसे अगर यहाँ पे कॉस माइनस है, ठीक, हमको इस साइन को कॉस में बदलना है तो 90 में 47 घटा देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 43 डिग्री, कॉस स्क्वायर कितना 43 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसी को थोड़ा सा डिटेल से हम बताते हैं। जैसे कि अगर हम साइन है 47 डिग्री है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, साइन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 43 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 43 हो गया, कॉस 43 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 43 का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, और हम डायरेक्ट यही तो लिखे हैं। अब देखो ये तो ये कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस है, ये तो कट जाएगा ना अपोजिट, ये प्लस और माइनस है कट जाएगा तो बराबर कितना हो गया 0 हो गया, बस हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक। चलो अब अगला देखते हैं। इसमें कहता है कि इसका मान निकाल ले। हमको लगता है कि आप लोग फटाफट बना लोगे। क्या करना है, किसी एक को चेंज कर दो,
किसी एक को ऐसा ऐसा परिस्थिति में देखो, अब एक ट्रिक हम बताते हैं, इन दोनों को जोड़ो तो देखो 90 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़ो देखो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब किसी एक को चेंज करेगा तो वो कट जाएगा, है ना। देखो क्या होता है, अगर हम ऊपर वाला रहने दें, ठीक है ना, ऊपर वाला रहने दें, नीचे वाला चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाला चेंज कर दो, साइन 18 रहने दो, और ये इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, और 65 डिग्री 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, माइनस कितना 18 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। और ये माइनस 10 ऊपर वाला रहने दो, और नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं, तो ये लिख सकते हैं कॉट कितना 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री। काहे कि 90 में 65 घटाएंगे तो 25 बचेगा। अब यहाँ पे साइन 18 डिग्री, अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 18 हो गया, ठीक है। और माइनस tan कितना 65, tan 65 हो गया, और बटा कितना कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब tan 65 हो गया। अब बताइए, ये तो आराम से ये कट जाएगा, इसको खलास कर दो, ये खलास हो गया, मतलब ये 1 माइनस 1 बराबर कितना 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हो गया, इसका ऑप्शन सी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट देखो, अब कहता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कि यदि tan, देखो यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ a एक न्यूनकोण है, तब a बराबर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम बताए, ध्यान में अगर होगा तो ऐसा क्वेश्चन हम बताए। सॉल्यूशन देखो फटाफट, साइन 3a है, साइन कितना है 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको कॉस में बदल देते हैं। तो कॉस में कैसे बदलेंगे, तो क्या हम देखो, साइन होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस, इसको साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, इसके बदले ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में कॉस कितना a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो a माइनस 26 डिग्री, हम यहाँ पे क्या करें, ये कॉस खलास कैंसिल कर देंगे, तो बराबर है, कट जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कितना a माइनस 26 डिग्री। अच्छा, अब 26 को इधर ला लो, ताकि ये पॉजिटिव रह जाएगा, 26 को इधर ला लो, तो 90 डिग्री प्लस हो जाएगा 26 डिग्री बराबर a, और 3a उधर जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सही से कर लेते हैं, ठीक, सही से कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 116 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री 116 डिग्री बराबर कितना 4a। तो यहाँ से a बराबर अगर हम बोलें तो a बराबर अगर हम बोलें 116 बटे कितना 4 हो जाएगा, 4 से कटा दो, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 3 36, 4 9 36, मतलब a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। देखो 29 डिग्री ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो कहता है a का मान क्या होगा, a का मान 29 डिग्री होगा, a का मान 29 डिग्री होगा। भाई अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो इसको अच्छे से उतार लेना, काम देगा आप ही को, ठीक। नहीं तो कमेंट करो कि सर यहाँ पे दिक्कत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, सवाल में कोई दम नहीं है। देखो इसमें भी किसी एक को चेंज करो, 5 गुना, हम बताएं डायरेक्ट बताते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो साइन यहाँ है ना, साइन 28 है, देखो साइन कितना है 28 है, साइन कितना है 28 है, और यहाँ क्या है cos 62 है, साइन 28 है cos 62। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं, देखो 62 और 28 कितना हो जाएगा 8 2 10,
और 6 2 8 1 9, 90 हुआ। इसका मतलब है कि किसी एक को चेंज करा, हम अगर ऊपर वाले को चेंज करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं तो ये साइन 28 डिग्री को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 62 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। और कॉस कितना 62 डिग्री, ये बताया ना क्लियर। और फिर प्लस 2, अच्छा ऊपर ये वाला चेंज करते हैं तो 90 डिग्री में कितना घटाएंगे 90 डिग्री में 51 डिग्री घटाएंगे तो 39 बचेगा। इसका मतलब है कि इसको अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 39 डिग्री, साइन 39 डिग्री बटे कितना साइन 39 डिग्री। ये तो बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल होगा। माइनस 7 गुना, देखो कॉस यहाँ 50 है, ऊपर अगर हम साइन 40, ये तो सिंपल है, साइन 40 को कॉस में बदलो, साइन 40 को तुरंत माइंड में जाएगा, यहाँ 90 डिग्री में माइनस कर देंगे तो 40 50 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस, कॉस कितना 50 डिग्री बटा कॉस 50 डिग्री। कितना सिंपल है। अब देखो आराम से इसको कटाओ, इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ 5 प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं तो 5, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 और प्लस 2, एक कटा गया तो 1 बचा और माइनस 7 गुना 1। अब देखो ये 5 गुना 1 5 प्लस 2 और माइनस 7, मतलब 7 माइनस 7 बराबर कितना 0, बराबर कितना आ गया सन्नाटा 0। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ गए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन ना पूछता है, बार बार पूछ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो 90 पुराना है तो कैसे 90 पूरेगा, इसको 5 को 85 के साथ लो, 5 को 85, देखो 5 और प्लस 85 कर दो, क्या 90 पूरा, 90 पूर गया। फिर ले लो 13 और 77, कितना हो गया 7 3 10 7 1 8 1 9, 90 हो गया। इसका मतलब इसका जोड़ी जो है इसके साथ लगाएंगे और इसका जोड़ी जो है इसके साथ लगाएंगे, लगा दो। और एक चीज़ ध्यान रखना, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, उसी तरह कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, इस तरह से अब यहाँ पे उसका यूज करेंगे। देखो अगर हमको बोले कि अगर टैन 5 डिग्री को कॉट में बदलिए, टैन 5 डिग्री को कॉट में बदलिए, तो हम तुरंत दिमाग लगाएं 90 में 5 घटाएंगे कितना 85, तो कॉट 85 हो जाएगा। इसका मतलब टैन 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना कॉट 85 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जोड़ी जब इसके साथ लगा, इसको एक जगह लिख लेते हैं, तो टैन 85 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा ये और ये इसमें बदल देते हैं। देखो टैन 13 डिग्री को कॉट में बदलेंगे, तो टैन 13 डिग्री को 90 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा तो 77, तो कॉट टैन 13 डिग्री को कॉट में हम बदल देते हैं। ठीक ना, या तो आप इसको बदल दो या तो इसको बदल दो, किसी एक को बदल दो, या तो आप इसको बदल दो या तो आप इसको बदल दो, किसी एक को हम बदल दें। तो कॉट कितना हो जाएगा 77 डिग्री और गुना कितना टैन 77 हो गया, ये 10 का 10 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये तो एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर हम सूत्र लगाएं तो देखो कॉट 85 डिग्री और गुना टैन होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट, 1/कॉट, कॉट कितना 85 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ पे कॉट रहने दो 77 और ये 1/ कितना कॉट 77। ठीक है, अब आराम से इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे। क्यों कटाएंगे, क्योंकि इसका भी एंगल इसका भी एंगल इसका भी एंगल ये समान है, तो ये कुछ नहीं तो 1 बचा, गुना ये भी 1, मतलब 1 गुना 1 होता है कितना 1। तो देखो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, बस इसी तरह रफ आपको कर लेना जिससे कि आप अच्छे तरह से समझ लो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे भी वही करना है, लेकिन एक बात यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमको जो है टैन 30 डिग्री का मान हमको पता है, जिसको पता है उसको कुछ भी मत करो। जैसे टैन हमको 30 डिग्री का मान पता है तो इसको अभी रहने देंगे, लेकिन देखो 90 पुराना है, अगर हम 25 को 55 में जोड़ दें, 25 को 65, देखो 90 में ये 65 जोड़ो, 65 और 25, 5 5 10 6 2 8 1 9, हाँ ये जो है 25 जो है 65 के साथ लगेगा, 25 जो है किसके साथ 65 के साथ। ठीक है, और 35 जो है किसके साथ 55 के साथ। तो इसको भी बदल देते हैं, हम बोलेंगे टैन को
tan 25 डिग्री को कॉट में बदलिए, तो ये डायरेक्ट बोलेंगे कॉट सर 90 डिग्री में 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। कितना? 65 डिग्री। अब इसका जोड़ी इसके साथ है तो इसको लिख देते हैं tan कितना 65, एक जगह लिख देते हैं और गुना करेंगे। और tan जो है 30 डिग्री का मान तो हम जानते हैं कितना होता है √3, 1/√3 क्या होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये लिख दिए। अब देखो इसके साथ करते हैं, हम बोलेंगे tan 35 डिग्री को कॉट में बदलिए, तो कॉट 55 डिग्री। क्यों? तुरंत करेंगे कि 90 डिग्री में 35 घटाएं कितना 55। अच्छा, tan 35 डिग्री को कॉट में बदलेंगे, tan 35 डिग्री को कॉट में बदलेंगे, tan 35 डिग्री को कॉट में बदलेंगे, तो tan 35 डिग्री को जब कॉट में बदलेंगे तो वो कॉट 55 डिग्री हो जाएगा। तो लिखते हैं कॉट 55 डिग्री। ठीक है, अब कैसे होता है ये बारीकी से हम बता दिए हैं। और tan कितना, ये tan हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक बात, इसको बटेम करने का कोई जरूरत नहीं, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, तो एंगल समान है तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। ये हो गया 1 गुना 1/√3 गुना 1, 1 गुना 1 1, फिर 1 1 बराबर 1/√3, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कहता है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का मान 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में है। और जो मान है ना वो 0 और 45 के बीच होना चाहिए, 0 डिग्री से ऊपर और 45 डिग्री से नीचे, उसके बीच में होना चाहिए। ठीक, तो है ऑप्शन जो जैसा आ जाए, देखते हैं। तो करते क्या है, देखो हमको जो दिया हुआ है ना उसी से हम काम करते हैं। सॉल्यूशन करो फटाफट। कॉट दिया हुआ है 85 डिग्री, चलो कॉट 85 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और फिर प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है। हम दोनों को बदल देते हैं, दोनों को सिंपल। कॉट 85 डिग्री को किस में बदल सकते हैं, तो tan में बदल सकते हैं। कॉट 85 90 में घटाओ 85 5, मतलब इसका मतलब tan कितना हो जाएगा 5 डिग्री। और प्लस कॉस 85 को साइन में बदलेंगे तो कॉस 85 को कॉस 75 को साइन में बदलेंगे तो 75, 90 में 75 घटाओ 15, इसका मतलब है इस साइन जो है 15 डिग्री हो जाएगा। बस सिंपल, यही हो जाएगा आंसर। देख लो, tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, और ये 5 और 15 0 और 45 के बीच में है, इसका मतलब ये सही है। तो tan 5 और साइन 15, tan 5 और साइन 15 ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना सिंपल, 2 लाइन का सवाल। देखो नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे tan 59 है, tan 59 है, सॉल्यूशन करो। tan 59 डिग्री प्लस कोसेक 85 डिग्री। अब उल्टा का बात नहीं बोल रहे, हम चेंज बोलते हैं। चेंज बदलेगा किस में, मतलब tan कॉट में बदलता है, कोसेक जो है सेक में बदलता है, ये सबको पता है। तो देखो tan किस में बदलता है, कॉट में, इसको बदल दो कॉट में। अब कॉट ये कितना हो जाएगा, कॉट ये कितना हो जाएगा, हम बार बार से बताएं कि tan जो है 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बस उसी पर कमाल है। तो 90 डिग्री में 59 डिग्री घटा देंगे, तो 90 डिग्री में जैसे ही 59 डिग्री घटाएंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में 59 डिग्री को घटा दो, एक और ये 31 डिग्री, हाँ 31 डिग्री हो जाएगा, 9 1 10 5 3 8 1 9, 31 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 31 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और प्लस कोसेक में बदल सकते हैं, तो सेक 85 है तो 5 लिख दो यहाँ पे, 85 5 90 5 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, कितना सिंपल है। कॉट tan 59 डिग्री को बदलेंगे, tan 59 डिग्री को कॉट में बदलेंगे तो कॉट 31 डिग्री, कोसेक 85 डिग्री को सेक में बदलेंगे तो सेक 5 डिग्री हो जाएगा। देख लो कॉट 31 सेक 5 डिग्री, ये ऑप्शन है सही है इसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब कहता है कि सेक 46 डिग्री और माइनस कॉस 77 डिग्री का मान, यही चीज़ है 0 और 45 के बीच में लाना है, तो तुरंत हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, तो सेक 46 डिग्री और माइनस कॉस कितना 77 डिग्री है ना। इसमें ये थोड़ा दिखाना, आपको गोला रंगना है, जितना फास्ट आंसर ला लीजिए। अब 90 में घटाओ 46, 90 में घटाओ 46, ये हो गया कितना 4, यहाँ बच गया 8 और 4, मतलब कि 44 डिग्री। इसका मतलब ये सेक किस में बदलता है, कोसेक में,
कोसेक 44 डिग्री हो गया, और 44 डिग्री 45 डिग्री के बीच में आता है, माइनस ये कितना 77 को 90 में घटाओ तो ये साइन आ जाएगा, साइन 77 3 80 13 डिग्री है ना, 77 3 80 कॉस 13 डिग्री। देखो कोसेक 44 और साइन 13, कोसेक 44 माइनस है तो कोई दिक्कत ना, माइनस ही रहेगा, कोसेक 44 प्लस साइन, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट कहता है ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसमें ले जा सकते हो आप लोग, लेकिन ध्यान से बनाएंगे ना, कोई भारी नहीं है। देखो कहता है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का मान है। इसको क्या करते हैं, देखो साइन 20 को रहने दो, ठीक है, इंटू हम क्या करते हैं, ये साइन 70 को बदल देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री तो लिख सकते हैं, साइन को यहाँ साइन में रहने दिए, लेकिन 90 में जैसे ही 20 घटाएंगे तो वो 70 आ जाएगा, और बराबर कॉस, बराबर नहीं माइनस है, माइनस कॉस कितना 20 डिग्री है। अब ये कॉस 20 डिग्री इंटू इसको रहने दो, इसको कर देते हैं कॉस कितना 90 डिग्री और माइनस 20 डिग्री करेंगे तो 70 आ जाएगा, 90 में 20 घटाएंगे कितना 70 हो गया। अब यहाँ से साइन 20 डिग्री, ठीक है, और इंटू साइन 90 माइनस थीटा, हम बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉस कितना 20 डिग्री और इंटू साइन 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल सबका समान है, यहाँ भी कॉस 20 है, यहाँ भी साइन 20 है, यहाँ भी कॉस 20 है, यहाँ भी साइन 20 है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, बराबर 0 आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका 0, ऑप्शन सी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था आज का, ठीक है ना। देखिए अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिए, क्या कि लाइव भी मिलेगा आप लोगों को सॉल्यूशन, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जो ऊपर वाले में होते हैं उसको दबा लीजिए, जैसे ही लाइव आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू ये जो है आपको मिलता रहे। हाँ एक चीज़ और, इसको नोट करना नहीं भूलना है, हम सबका चेक करेंगे, ठीक है, इसको नोट करना नहीं भूलना है। अगर समझ में ना आए तो आप हमको पूछिए, फ़ोन से पूछिए, मैसेज कर कीजिए कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये चीज़ बोलो, ठीक है ना, बोलने से ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।